हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग किसी कुंडली में कब बनता है और इसके क्या प्रभाव जातक को मिलते हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से कुंडली में कुछ शुभ ग्रहों के शुभ होकर के योग कारक होकर के युति बनाकर बैठने से राजयोग का निर्माण होता है, उसी तरह यही ग्रह अगर अशुभ स्थिति में या अशुभ होकर के युति बना करके मारक होकर के युति बना के कुंडली में कुछ विशेष भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोष का भी निर्माण करते हैं। उसी तरह का ये एक दोष है अंगारक योग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट साइड में राशियों के नाम लिखे हैं, यहाँ पे उनके अधिपति के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने एक लग्न कुंडली बनाई है, यहाँ पे हाउसेस के नाम लिख दिए हैं और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंगारक योग के बारे में, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हमने लिखा है। तो सबसे पहले है मंगल और राहु की युति। कुंडली में के अगर किसी भी भाव में फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक अगर कुंडली के किसी भी भाव में मंगल और राहु युति बना करके बैठ जाएं, तब जा करके कुंडली में अंगारक योग का निर्माण होता है। और अंगारक योग को दोष इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मंगल जो है वह अग्नि तत्व राशि है और राहु जो है वह वायु तत्व की राशि है। तो जब मंगल अग्नि और वायु जब एक साथ मिलते हैं तो वह विध्वंसकारी होते हैं, इसलिए भी इस योग को दोष कहा जाता है। अब उसके बाद है लग्न। तो यह योग या दोष हमेशा बुरे फल नहीं देता है, इसके अच्छे फल भी मिल सकते हैं और यह उतना अशुभ फल या यूँ कहें कि उतना अशुभ फल नहीं भी मिल सकता। ऐसा नहीं है कि अगर राहु और मंगल एक साथ में युति बना करके किसी घर में बैठ गए या किसी कुंडली में है तो हमेशा बुरे फल ही देंगे, उसके अशुभ परिणाम ही होंगे, उसके कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जिस लग्न की कुंडली है उस लग्न में जो है मंगल देव जो हैं मारक हैं या योग कारक हैं। अगर वो मारक होंगे और जो मारक होकर के राहु के साथ युति बनाएंगे तो उस जगह में अलग अलग भाव में जा कर के वह अलग अलग प्रभाव देंगे। लेकिन अगर वहीं पे वो योग कारक होंगे तो वो उतने अशुभ फल नहीं देंगे। उसी तरह राहु जो है, राहु भी देखना है लग्न में कौन से उनका अगर मित्र राशि का लग्न है तो वहाँ पे वो उतने अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। वहीं पे अगर उनकी शत्रु राशि होता है, शत्रु राशि का लग्न होता है तो वहाँ पे वो ज़्यादा अशुभ प्रभाव उनका देखने को मिलता है। तो यह चीज़ निर्भर करता है कि आपकी कौन से लग्न की कुंडली है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है। अगर 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक हो सकता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी किस लग्न की कुंडली है। दूसरी चीज़ है कि भाव। अब यह भी हमको देखना होता है कि यह जो राहु और मंगल की युति है वह कुंडली के किस भाव में बन रही है। अगर यह कुंडली के 6, 8, 12 में बने तो सब आप पहले से भी जान रहे हैं कि 6, 8 और 12 भाव या त्रिक भाव को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। तो जब 6, 8, 12 में इस तरह का योग बनता है तो वह अपने अशुभ प्रभाव ज़्यादा देता है, इनके अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। वहीं पे कुछ भाव है जहाँ पे जाकर के पंचम भाव या आपके एकादश भाव में है या द्वितीय भाव में है, तो यहाँ जा कर के इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कि यह भी देखना है कि उनका वो किस लग्न की कुंडली है। वहीं पे अगर ये शत्रु क्षेत्री होकर के राहु बैठ जाए, राहु के कुछ मित्र हैं कुछ शत्रु है, मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह के बारे में हमने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। योग कारक मारक का भी अलग से हमने वीडियो बनाया है, उसमें आप लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो राहु अगर आप जिस राशि में जिस भाव में बैठेंगे उसमें कौन सी राशि है,
अगर वह राहु का मित्र राशि है तो वहाँ पर वह उतने अशुभ प्रभाव नहीं देंगे इस योग का। अगर वो शत्रु राशि में बैठेंगे तो वहीं पे थोड़ा उनका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। तो हमें यह भी देखना होता है किस भाव में यह योग बन रहा है। उसके बाद है बल। अगर इनकी ये दोनों बलशाली होकर के, दोनों प्रबल होकर के बैठेंगे, कुंडली में युति बना करके बैठेंगे, तो ये ज़्यादा अशुभ प्रभाव देंगे। अगर ये बलहीन होंगे, 0 डिग्री में होंगे या 1 डिग्री में होंगे, 28 डिग्री में होंगे, 29 डिग्री में होंगे, तो इनके प्रभाव उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो अगर किसी कुंडली में अंगारक योग है तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा आक्रामक होता है, हिंसक प्रवृत्ति का होता है तथा वह नकारात्मक हो जाता है। इस योग के प्रभाव में आने से व्यक्ति का अपने भाइयों से, मित्रों से, अन्य रिश्तेदारों से थोड़ा जो संबंध है वह बिगड़ जाता है, उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर व्यक्ति का कुंडली में अंगारक योग बन रहा है तो उसका मन जो है वह गलत कार्यों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि जो राहु जो है, राहु किसी नियम कानून को नहीं मानता है। राहु जो है कोई भी काम जो है वह नियम के दायरे में रह करके करना नहीं चाहता है। तो जब ही नियम तोड़ेंगे तो गलत रास्ते की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि राहु और मंगल का योग। क्या मंगल है? अग्नि है, अग्नि है, और राहु जो है वह अनियंत्रित है। तो जब अग्नि अनियंत्रित हो जाती है तो आदमी क्या है, आदमी के अंदर थोड़ा मतलब ऊर्जा तो है ही मंगल की, और जो अनियंत्रित ऊर्जा होगी तो वह थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। तो इस तरह का स्वभाव जिसके कुंडली में यह होता है, इस तरह का प्रभाव यह यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर अब इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय है आपको यह देखना पड़ेगा कि कुंडली में जो है वह लग्न में कौन से लग्न की कुंडली है और किस भाव में यह बन रहा है। अगर मंगल खराब है, मंगल से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। अगर राहु से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अगर दोनों से ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। तो मंगल के क्या उपाय हैं? मंगल के उपाय के लिए आप कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, जिससे कि मंगल देव जो हैं आपके ऊपर उतना असुर प्रभाव नहीं डालेंगे। या आप जो है सो मंगल देव का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, 101 माला करके आप स्टार्ट कर सकते हैं मंगलवार के दिन से। उसी तरह से आप शाम के समय में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के करने से मंगल देव के जो वस्तु है उसका दान कर सकते हैं। इससे क्या है, मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है। उसी तरह राहु है, राहु अगर आपके कुंडली में बुरा है तो राहु देव का जो वस्तु है उसका आप दान कर सकते हैं, राहु का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो है राहु जो है वह अतिथि वगैरह का, उनका जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। अतिथि को सेवा करने से, जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी सेवा करने से भी राहु का प्रभाव कम होता है। घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में राहु का वास होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इससे आपको राहु का प्रभाव, नारियल को वार करके आपके सर के ऊपर से वार के नदी में प्रवाह कर सकते हैं। कोयला जो है अपने वजन के हिसाब से जितना सक्षम हो उतना कोयला लेकर के आप जल बहते नदी में प्रवाह कीजिए। इससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। तो इस तरह से हम इसका उपाय कर सकते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारे लग्न में मंगल खराब है या फिर जो है सो राहु खराब है? तो वह डिपेंड करता है कि आपकी लग्न में कौन सा ग्रह जो है मारक है, कौन सा ग्रह मारक है और कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्री है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3, एक कुंडली में मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब यह मेष लग्न की कुंडली होगी। और इसके जो लग्न के लग्नेश हो गए वह मंगल देव हो गए। मंगल देव इस कुंडली के होल सोल मालिक हो गए। तो इस कुंडली में जो है मंगल देव योग कारक हो गए। अब इस जगह में अगर मंगल और राहु की युति इस लग्न में बनेगी तो कौन से हाउसेस में जा करके यह अच्छा फल नहीं देगी। तो यहाँ पे तो मंगल देव स्वयं है, मेष राशि में है,
तो यहाँ पे जा कर के वो मंगल देव योग कारक हो जाएंगे, लेकिन राहु देव यहाँ पे योग कारक नहीं होंगे। तो इस जगह में राहु का उपाय करना, फर्स्ट हाउस में अगर मंगल और राहु की युति बनती है। वहीं पे अगर सेकंड हाउस में वृष राशि में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, शुक्र देव का राशि है, ये शुक्र देव के राशि में जा कर के ये जो है राहु देव के अपने राशि हो जाते हैं, या राहु के गुरु हैं शुक्र देव, तो यह मित्र राशि में जाएंगे तो राहु देव उतने बुरे फल नहीं देंगे, यहाँ पे मंगल देव बुरे फल देंगे, क्योंकि मंगल अपने शत्रु के राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जाकर के ये भी देखना है। उसके बाद थर्ड हाउस जो है वह मंगल देव का कारक हाउस भी कहा जाता है, और यह बुध की राशि है, तो यह इनके मित्र भी हैं मंगल देव के, लेकिन बुध देव जो हैं राहु के भी मित्र हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रह अच्छे हैं, इसमें इनको ज़्यादा यहाँ पे अगर युति बनेगी तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर वहीं पे चौथे हाउस में बनते हैं कर्क लग्न में जाने के बाद में राहु देव जो है यहाँ पे जो है उनकी शत्रु राशि हो गई है कर्क लग्न, तो यहाँ पे भी इनको राहु देव का उपाय करना पड़ेगा। उसके बाद मंगल देव यहाँ पे आएंगे, मंगल देव यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, तो मंगल देव कर्क लग्न में, तो मंगल देव का भी यहाँ पे उपाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। अब फिफ्थ हाउस में आ जाइए, फिफ्थ हाउस में सिंह लग्न की कुंडली हो गई, तो यह राहु देव के लिए अच्छी नहीं हुई, यह शत्रु राशि हो गई, मंगल देव के लिए मित्र राशि हो गई, तो यहाँ पे राहु देव का उपाय करना है। उसके बाद यह 6 नंबर में यह हाउस ही बुरा है, तो यहाँ पे आकर के दोनों ही का उपाय करना पड़ेगा। इस हाउस में अगर बनता है तो, अगर 7th हाउस में तुला राशि में बनता है तो यहाँ पे आकर के जो है सो राहु जो है मित्र क्षेत्रीय हो जाते हैं, तो राहु का उपाय नहीं करना, यहाँ पे मंगल देव का उपाय करना है। यहाँ पे आकर के यह हाउस ही बुरा है, इसलिए दोनों का उपाय करना है। यहाँ पे आने के बाद में मंगल देव जो हैं अपने मित्र राशि में आ जाएंगे धनु राशि में, और राहु देव शत्रु राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पे राहु देव का उपाय करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे शनि के क्षेत्र में राहु जो है अपने मित्र राशि में आ जाएंगे, और जो है मंगल देव जो हैं वह अपने उच्च के राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब मंगल देव का आप उपाय कर सकते हैं। राहु देव जो है मित्र राशि में है, तो इनकी शायद उपाय करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। उसी तरह यह भी शनि देव की राशि हो गई, तो यहाँ पे राहु देव का उतना ज़्यादा उपाय नहीं करना है। उसके बाद में यह हाउस ही बुरा है, तो यहाँ पे सब राशि का उपाय करना है। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यह योग जब बनता है तो इसके कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर यह जो जिस किसी भी के भी कुंडली में यह योग बनता है राहु और मंगल का, तो वह व्यक्ति जो है वह अपनी मेहनत से और नाम और पैसा कमाता है, वह थोड़ा परिश्रमी होता है। वैसे ताकत ऊर्जा का तो मंगल स्रोत है ही, तो इसलिए वह थोड़ा परिश्रमी होता है, और परिश्रम से जो है वह अपना धन संपत्ति को अर्जित करता है, भाग्य बनाता है। अगर यह योग अगर पंचम भाव में बन जाए तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनत करके बहुत धन संपत्ति अर्जित करता है। वहीं पे अगर 11th हाउस में बन जाए तो बहुत सारा धन व्यक्ति अर्जित करता है, बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करता है। यही द्वितीय घर में अगर यह ऐसा योग बने राहु और मंगल का, तो 2nd हाउस में बनने से क्या होता है, व्यक्ति की रिश्तेदारों से थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन धन संपत्ति वह अकस्मात धन उसको प्राप्त होता है। अगर 8वां या 12वां में ये होगा तो बुरा फल देगा। ये दोनों हाउस ही बहुत बुरा होता है। इस तरह हम इस हाउस में अगर बन गया तो समझिए ज़िंदगी में आपके उतार चढ़ाव बना ही रहेगा। अगर फर्स्ट हाउस में बन गया तो इसमें कुछ आपको रोग भी हो सकता है, थोड़ा बीमारी वगैरह होने का चांसेस रहता है। लेकिन एक चीज़ इसका सार यही है कि जिस किसी भी की भी कुंडली में अंगारक योग बनता है वह व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला जरूर होता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है, और ऐसे लोग जो हैं वह मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरह से आज आपने जाना कि अंगारक योग किसी कुंडली में क्या फल देता है, कैसा प्रभाव होता है, उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और अगर हमारे चैनल के और भी वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।